गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में पहलवान की ढोलक जैसा कि हम 2 लेक्चर से पढ़ते आए हैं, आज उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो ध्यान से सुनेंगे। हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें पहलवान जो है अपने कुश्ती में जीत जाता है। लुट्टन पहलवान कुश्ती में जीत जाता है और राजा साहब उसको अपने दरबार का राज पहलवान घोषित कर देते हैं। अब ऐसे में क्या था कि जब राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा था कि उसने क्षत्रिय का काम किया है, क्योंकि बाकी लोग जो कहने लगे थे, अब जो राजा का जो मैनेजर था वो कहने लगा था कि ये तो जो जाति से जो है नहीं है, क्षत्रिय नहीं है और इसको आप राज पहलवान घोषित कर रहे हो। अब राजा साहब ने मुस्कुराते हुए उसको कहा कि इसने जो काम है वो क्षत्रिय का किया है। अब उसी दिन से लुट्टन पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए थे। अब कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया था। अब काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया था। अब जो उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़ियाघर में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता हाँ हूँ करता और सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोल रहा है, अर्थात लुट्टन पहलवान बोल रहा है। अब ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोल रहा है। मेले में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुगल करने की सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका जरा ताज़ा रसगुल्ला बना है, नाश्ता कर लो। अब पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, आ बैठ जाता। हाँ, अब थोड़े बहुत रसगुल्ले से पेट नहीं भरने वाला, ले आ अच्छे 1.5-2 किलो। तो 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिल्लोरियाँ ठूस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपने चाल से मेले में घूमने लगता। अब मेले से दरबार लौटने के समय उसका अजीब हुलिया रहता था। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता हुआ और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हुआ हंसता हुआ वापस आ जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। यानी कि वैसे तो कहने को पहलवान, लेकिन जो मेले में जब वो घूमता तो बच्चों जैसी हरकतें करता था। अब बल और शरीर में जो वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों के जैसा हो जाता है। अब इसका तात्पर्य यही है कि आंखों पर रंगीन अरबक का चश्मा लगाता, कहीं रसगुल्ले खाता, कहीं पान की गिलोरियाँ मुंह में ठूंसता और कहीं सीटी बजाता हुआ नाचता हुआ इस तरह से हाथ में खिलौने लेकर चलता। तो इससे यही सिद्ध कर रहा है लेखक कि वो एक बच्चों की जैसी बुद्धि वाला ही रह गया था। अब दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वे निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर उछल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा उसको देखते मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि राजा को पता था इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर कोई इसके सामने आया और उसके साथ एक कुश्ती लड़ने लगा तो शर्तिया उसको ये हरा ही देगा और कहीं उसकी हड्डी पसली न टूट जाए। इसीलिए राजा उसको लड़ने की इजाज़त नहीं देते थे। इसीलिए वो अपने आप को बहुत बड़ा सांड या इस तरह से कि बहुत ज़्यादा ताकतवर उसको समझकर अपने आप को और अखाड़े में अपने आप पर ही मिट्टी मलता रहता था और राजा जी उसको देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। अब दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। अपने बच्चों को क्या समझाता कि जो ढोलक की आवाज़ है उस पर तुम पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ।
दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे, इस तरह से अपने बच्चे को समझाता है। ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता है। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब व्यवहार कैसा करना चाहिए आदि की शिक्षा वो नित्य अपने पुत्र को दिया करता कि अपने मालिक को किस तरह से खुश रखा जाता है और किस तरह से जो है दंगल में उतरा जाता है और कौन कौन से दाव पेच होते हैं और ढोलक की आवाज़ में क्या प्रेरणा होती है, ये सब अपने बच्चों को वो रोज़ बताता। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। हाँ, जो राजा बूढ़ा हो चुका था अब वो स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। अब राजा का जो पुत्र विलायत से आया तो उसने अपने पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही वो दूर हो गई। हाँ, क्योंकि राजा साहब के समय कंफर्ट जोन में वो आ गया था, क्योंकि कितने सालों से उसका अटूट विश्वास उस पर था। और अब जो है राजा के समय जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते हुए दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। अब पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, कि बहुत बड़ी मुसीबत है ये, तो इतना ये खाना खा जाते हैं। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। अब पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। अब उसी दिन वह ढोल कंधे पर बांध कर लटका कर अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने गांव की ओर लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और गांव को और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा था। अंत में अपने दोनों पुत्रों को वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के भी दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजारा हो रहा था। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। क्या वज्रपात हुआ? पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी। अनावृष्टि यानी कि सूखा पड़ना, फिर अन्न की कमी। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया था। हाँ देखिए, पहले सूखा पड़ा, उसके बाद अन्न की कमी हुई और तब मलेरिया फैला और हैजा फैला और इस तरह से गांव जो पूरा भूनना शुरू हो गया। अब गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य की प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूंकते कर रहा थे, अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकिर दुल्हन, जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, अब जो है उसको तो देख लो। इस तरह के स्वर जो हैं सुनाई देते। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि इस तरह के शब्द सुनाई देने लगे थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो छू भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। इतना करुण दृश्य कि अंतिम बार अपने पुत्र को जो कि दम तोड़ रहा है उसको भी बेटा कहकर पुकार कर माताओं की हिम्मत नहीं होती थी। अब रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बच्चे बूढ़े जवान, इनको सब शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने का कोई शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वो अब डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, पापा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। हाँ बाबा, उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर, मारो बहादुर। यानी कि जो महामारी आई हुई है और जो तुम्हें मौत का ग्रास बना रही है, उसको उठाकर पटक दो, इसको मारो, तुम इससे जीत जाओ।
प्रातःकाल उसने देखा दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए हैं, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है उसका। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेरे किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता लगाने के समय ढोलक बजाना बंद कर देना। वह आगे बोल नहीं सका। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे सीधा नहीं बल्कि पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी हारा नहीं हूँ, और चिता लगाने के समय ढोलक बजा देना। आगे वह बोल नहीं सका, अर्थात अब पहलवान भी चल बसे थे। तो बच्चों, हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है, इसके माध्यम से आपने सीखा कि किस तरह से इंसान कहीं से भी प्रेरणा लेकर, जैसे कि पहलवान के पास कोई गुरु नहीं था और पहलवान को कोई सिखाने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ और सिर्फ ढोलक की आवाज़ से प्रेरणा ली। ढोलक की आवाज़ को उसने माना कि जैसे चट गिड़धा, उठा पटक दे, है ना। तो इस तरह के जो शब्द उसने अपने आप में सुने और उनसे अपने आप ही प्रेरित हुआ और उसको ढोलक को अपना गुरु समझ लिया। तो इस तरह से हम भी किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे सामने वो तो हैं ही हमारे गुरु, लेकिन हम अगर प्रेरणा लेना चाहें, यदि हम प्रेरणा लेना चाहें तो हम कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरित हम कहीं से भी हो सकते हैं, बशर्ते जब हम चाहें तभी प्रेरणा ले सकते हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमारे सामने कितना ही कोई बड़ा गुरु या साक्षात भगवान भी आकर अगर हमें प्रेरणा देना चाहेंगे, तब भी हमें कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब हम ये चाहेंगे कि हमने कोई ना कोई काम करना है और अवश्य ही हमें किसी से प्रेरित होना है, तो जैसे पहलवान की ढोलक की तरह से ढोलक से भी हम प्रेरित हो सकते हैं। तो आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है, इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि आपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। थैंक यू।